स्वामी, आपने विष्णु जी को कल कैलाश की सजावट के लिए बोल दिया है ना? आखिर वो भी तो हमारे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देवलोक में उनकी जैसी सजावट कोई नहीं कर सकता। अवश्य देवी, मैंने विष्णु जी को इसके लिए पहले ही बोल दिया था और वो खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य हो या देवतागण, अगर मिलजुल कर कोई भी काम करे तो हर काम जल्दी और आसान हो जाता है। सत्य कहा देवी। स्वामी, मैंने कल के कार्यक्रम में पहनने के लिए अपने लिए नया परिधान देवी अनुसुईया को दिया था बनाने के लिए। मैं अभी उनसे लेकर आती हूँ। आप तब तक ये छाछ पीजिए। अरे वाह देवी, आप हमारा कितना ध्यान रखती हैं। ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना स्वामी। आखिरकार आजकल गर्मी का मौसम जो है, अब भले ही कैलाश पर्वत ठंडा है, लेकिन जो आपके भक्त आपको बार बार प्रार्थना कर धरती लोक पर बुला लेते हैं, उनका क्या? और आपको बीच तपस्या में ही अपने भक्त की पुकार सुनकर जाना पड़ता है। अब आपको तो पता ही है धरती लोक पर आजकल कितनी गर्मी चल रही है। सत्य कहा देवी। वैसे बड़ी ही अच्छी महक आ रही है इस छाछ में से। आएगी ही स्वामी। आखिरकार मैंने इसमें आपकी पसंद का धनिया, पुदीना, नमक, हरी मिर्च, जीरा पीस कर जो डाला है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अनुसुईया मेरी राह देख रही होगी। प्रभु, कल के खाने का सारा इंतजाम हो चुका है। खाने का प्रबंध भी बढ़िया से हो जाएगा। हमने खाने में खीर, पूरी, आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा है। सच कहूँ प्रभु तो मेरे मुंह में तो अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। नंदी, खा खा कर ही ना तुम्हारा ये हाल है। अपनी तोन देखो किस ओर जा रही है। ये बात सुनकर माता पार्वती भी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वो अपनी पोशाक लेने चली जाती है और शिव जी बड़े मजे से माता पार्वती द्वारा बनाई गई छाछ को ग्रहण करते हैं। अगले दिन कैलाश में महादेव और माता पार्वती के यहाँ भंडारे का प्रोग्राम था। विष्णु जी सुबह जल्दी ही कैलाश पर्वत आ गए थे। वो अपने साथ सजावट का काफी सामान भी लाए थे। विष्णु जी, ये आम के पत्तों की माला आप कहाँ से ले आए? धरती लोक से प्रभु। कल ही अपने एक भक्त के बाग में गया था, वहीं से सजावट के लिए ताजा आम के पत्ते ले आया। वैसे एक बात कहूँ प्रभु, क्या कमाल की खुशबू आ रही थी उस आम के पेड़ से। हमसे सब्र ही नहीं हुआ। हमने झट से 4-5 आम तोड़े और झट से खा लिए। बड़े ही मीठे थे सच में। वाकई आम की तो बात ही अलग है। तभी वहाँ माता पार्वती विष्णु जी के लिए पानी लेकर आती है। जल ग्रहण कीजिए भ्राता। शुक्रिया देवी। पार्वती जी ने जैसे ही चारों ओर देखा तो सजावट देख बहुत प्रसन्न हुई। तभी उन्हें सुगंधित महक आई। वाह, कितनी मनमोहक सुगंध है ये। भ्राता, ये कौन सा इत्र है और ये हरी हरी पत्तियाँ कौन सी हैं? कि सजावट में कितनी सुंदर लग रही हैं। ये बात सुनकर शिवजी और विष्णु दोनों हंसने लगे। देवी, ये कोई इत्र की महक नहीं बल्कि आम के पत्तों की सुगंध है। हाँ देवी, और ये आम के पत्ते हैं। इन पत्तों की महक जितनी सुगंधित होती है उतने ही मीठे इसके पेड़ पर लगने वाले आम होते हैं। कई बार मेरे भक्त गर्मियों के मौसम में मुझे आम का भोग लगाते हैं। क्या सच में स्वामी? हमें तो इसकी महक ने ही मदहोश कर दिया है। तो इसके आम कितने सुगंधित होंगे। आप यहाँ कैलाश पर आम का पेड़ लगा दीजिए ना प्रभु। लेकिन ये संभव नहीं है देवी, क्योंकि आम का वृक्ष ठंड में नहीं हो सकता और कैलाश तो 12 माह ठंडा ही रहता है। इसलिए इसके वृक्ष धरती लोक पर ही होते हैं। स्वामी, तो आप भी हमें धरती लोक पर मीठे मीठे आम खिलाने ले चलिएगा ना। ठीक है देवी, हम कल ही धरती लोक पर चलेंगे, लेकिन अभी भोजन की व्यवस्था देख कर आते हैं। कुछ देर में मेहमान आते ही होंगे। अवश्य स्वामी। कुछ देर बाद भंडारे के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव उन दोनों का स्वागत करते हैं। फिर सभी भंडारे में बनी पूरी, आलू की सब्जी और खीर खाते हैं। नंदी तो 3-3 बार भोजन करते हैं। आम के पत्तों से की गई सजावट सभी को बहुत पसंद आती है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और भोलेनाथ ध्यान में मगन थे और पार्वती उनके ध्यान से उठने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही भोलेनाथ ध्यान से बाहर आते हैं तभी देवी पार्वती, स्वामी स्वामी। कहिए देवी। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें धरती लोक पर मीठे मीठे आम खिलाने ले जाएंगे। अवश्य देवी, चलिए हम आज ही धरती लोक पर चलते हैं।
लेकिन ये गर्मी का महीना है, आप वहाँ की तपन झेल पाएंगी? स्वामी, आपने हमें इतना मोह लिया है कि अब तो हम सब झेल लेंगे। ठीक है देवी, तो धरती लोक पर चलने से पहले हमें मानव रूप में आना होगा ताकि कोई हमें पहचान न पाए। अब वो दोनों ही एक साधारण दंपति के रूप में एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग आम के बाग में काम कर रहे हैं और मीठे आमों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। वाह वाह, कितनी मनमोहक खुशबू है। जी चाहता है अभी सारे के सारे आम तोड़कर खा लें। सब्र रखें देवी, सब्र का फल मीठा होता है। अब भगवान शिव और माता पार्वती आम के बाग में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वहाँ के आम इतने मीठे थे कि उनकी खुशबू से ही मन प्रसन्न हो जाता है। एक किसान ने उन्हें देखा और सोचा कि ये साधारण यात्री हैं। जी आप दोनों राहगीर हैं क्या? और यहाँ आम के बाग में क्या कर रहे हैं आप? हम दूसरे गांव से आए हैं, चलते चलते थक गए, इसलिए थोड़ा विश्राम करने लगे। अरे तो आप यहाँ क्यों विश्राम कर रहे हैं? आप मेरे घर, मेरी कुटिया में चलिए। मिट्टी का घर है साहब, लेकिन ठंडक देता है। यहाँ धूप में कब तक बैठे रहेंगे? धूप तो नहीं है, आराम है आम की पेड़ की छांव में। वैसे ये आम का पेड़ तुम्हारा है? जी साहब, साल भर मेहनत करता हूँ, फिर इन्हीं को बेचकर मैं कमाई करता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। चलिए ना साहब, अंदर चलिए। उसके बार बार जिद करने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती अंदर चले आते हैं। वो किसान अपने बागों से आम तोड़कर लाता है और पहला आम घर में रखी शिव पार्वती की तस्वीर को चढ़ाता है। प्रभु, ये मेरी फसल का पहला आम भोग के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद वो उन दोनों को भी एक प्लेट में डालकर आम खाने को देता है। वो आम काफी रसीले और मीठे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने आमों का स्वाद लिया और उनकी मिठास से अभिभूत हो गए। ये तो सचमुच कितने स्वादिष्ट हैं। क्या हमें और खाने को मिलेंगे? जी जी बिल्कुल रमा, और आम लेकर आओ। किसान की पत्नी ने उनको ढेर सारे मीठे मीठे रसीले आम खाने को दिए, जिसे खाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। तभी शिवजी ने उनसे पूछा, एक बात बताइए, ये आम इतने मीठे कैसे हैं? बस यूं समझ लीजिए साहब कि ये सब भगवान की कृपा है। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं, इसीलिए भोलेनाथ अपनी कृपा हम पर बरसाए रखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उस किसान की भक्ति और ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप का दर्शन उन्हें दिया, साथ ही किसान को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे आम हमेशा इसी तरह मीठे और रसदार रहेंगे, साथ ही तुम्हारे घर आंगन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद वो दोनों भरपेट आम खाकर अंतर ध्यान हो गए और खुशी खुशी कैलाश लौट आए। अब वो किसान हर रोज माँ पार्वती और भगवान शिव को कई मीठे मीठे आम भोग के रूप में चढ़ाता, जिससे अब वो कैलाश में बैठे बैठे ही आम का स्वाद ले लेते। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।